स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब कक्षा 10 हिंदी का जो अध्याय 1 है जिसका नाम सूरदास के पद है, आज इसके हम सब 9वें पद्यांश का व्याख्या करना सीखने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि इससे पहले के जितने भी पद्यांश हैं उनका हमने व्याख्या कराना सिखा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उस वीडियो का व्याख्या करना सीख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम सब पद्यांश 9 का व्याख्या करना सीखते हैं। हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उन शब्दों का हम सब एक एक अर्थ जानेंगे, फिर उन शब्दों के माध्यम से हम सब इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए हम सब सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। उद्धव, ये भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव, उनके लिए आया है। जाओ मतलब चले जाओ, जाओ मतलब चले जाओ, तुम ही मतलब तुम्हें, तुम ही मतलब तुम्हें, हम जाने मतलब हमने जान लिया है। श्याम माने कृष्ण भगवान, तुम ही मतलब तुम्हें, हाँ माने यहाँ, को माने को, नहीं पठायो माने नहीं भेजा है। तुम मतलब तुम, ही मतलब यहाँ, बीच मतलब बीच में, भुलाने मतलब भूल गए हो। ब्रज ये स्थान का नाम है। नारीन मतलब स्त्रियाँ, नारी मतलब स्त्रियाँ। सो माने जो, जोग मतलब योग विद्या, जोग मतलब योग विद्या। कहत हो, कहत हो, कहत हो मतलब कहते हो। बात कहत न, बात कहत न माने बात कहने में, न माने नहीं। लजाने मतलब शर्माते हो या लजाते हो। बड़े लोग मतलब ज्ञानी लोग, न माने नहीं। विवेक माने विवेक, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास। ऐसे माने ऐसे। भय माने हो गए हो, अयाने मतलब अज्ञानी। हम सब कही मतलब हमसे कहे हो। लई हम मतलब हम लिए हैं, सही के मतलब सह, ठीक है। जी मतलब मन में, गुण लेहू मतलब सोच लेना। सयाने मतलब कि सोच लेना चाहिए, ठीक है। कह अबला माने, कह अबला माने कह स्त्रियाँ, अबला कह माने कहने में, अबला माने स्त्रियाँ। कहे मतलब कहती हैं। दशा दिगंबर मतलब कि जोग का नग्न अवस्था। मस्ट करो मतलब चुप रहो। पहचाने मतलब जान लिया है। गोपियाँ कहती हैं पहचाने मतलब जान लिया है। साच कहे मतलब सच बोलो। तुमकी अपनी सौ मतलब तुमको अपनी कसम। बूझत मतलब बताओ। बात मतलब बात, निदाने मतलब अंत में। सूर मतलब सूरदास जी। श्याम मतलब कृष्ण। जब तुम्हें पठायो मतलब जब तुम्हें भेजे थे। तब माने तब। नैकह मतलब थोड़ा भी। मुस्काने मतलब मुस्काए थे। तो इस तरीके से इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं हम लोग सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लिए। आइए अब हम सब इसका व्याख्या करना सीखते हैं। व्याख्या करने से पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाता है। आइए हम सब संदर्भ जानते लेते हैं, फिर व्याख्या करना सीखेंगे। आप सब संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। आइए अब हम सब व्याख्या करना सीखते हैं। आप सब व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा अपने तरफ से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं
तो उद्धव जी ब्रज के नारियों को योग विद्या का संदेश देते हैं। तब उन्हें गोपियाँ जवाब देते हुए कहती हैं कि क्या कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, तुम्हें हमने जान लिया है। हे उद्धव, जाओ, तुम्हें हमने जान लिया है। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं भेजे हैं, तुम्हें कहीं और भेजे थे और तुम ही बीच में रास्ता भुला गए हो। हे उद्धव, ब्रज के नारियों को जो योग विद्या कहते हो, ये बात कहने में शर्म नहीं आती है। हे उद्धव, तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, इसीलिए ऐसे अज्ञानी हो गए हो। हे उद्धव, हमसे कहो, यानी हमसे कहे हो, हम ये बात सह लिए हैं, लेकिन हे उद्धव, मन में कहने से पहले सोच लिया करो। हम अबला स्त्री से जोग की नग्न अवस्था कहते हो। हे उद्धव, चुप रहो, मस्ट करो मतलब चुप रहो, पहचाने में हमने तुम्हें जान लिया है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सच कही मतलब सच बताओ, तुमको अपनी कसम अंत में एक बात बताओ कि सूर्यश्याम मतलब जब सूरदास के भगवान यानी कृष्ण जब तुम्हें यहाँ पठाए थे यानी भेजे थे, तब थोड़ा मुस्काए थे। यदि वे थोड़ा मुस्काए होंगे तो ये तुम्हारा उपहास किए थे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से इस पद्यांश का जो व्याख्या है वो पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट, जो व्याख्या है बहुत ही आसान है। थोड़ा भी आप सभी को कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो आप सब इस वीडियो को दोबारा देखिए। जहाँ पर भी शब्द में प्रॉब्लम आई हो तो आप सब इस वीडियो में कमेंट कीजिए, आप सभी को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।